हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के शॉर्टकट्स के बारे में। कीबोर्ड्स में जो A to Z होते हैं उसके साथ जब हम कंट्रोल प्लस और उनको दबाते हैं तो उनको दबाने से क्या होता है, तो आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे जिससे आपका काम भी इजी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस A से। कंट्रोल प्लस A जो होता है उसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। इट इज यूज फॉर सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो ये सारे के सारे जब इसको सिलेक्ट कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट जो है आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी इज यूज फॉर बोल्ड। जब आप जो आप अक्षर लिखते हैं, जो आप वर्ड लिखते हैं, उसको बोल्ड लिखने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज होता है। कंट्रोल प्लस सी का यूज होता है कॉपी करने के लिए। आपको कोई चीज कॉपी करनी है, जब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वहाँ कॉपी का ऑप्शन आता है, तो आपको वहां से फिर आप उसको कॉपी कर सकते हैं। सॉरी, राइट क्लिक करते हैं जब। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी होता है फॉन्ट साइज। ये किसी आपको कुछ आपने लिखा है उसका साइज फॉन्ट स्टाइल है। अगर आपको किसी का स्टाइल चेंज करना है तो वो ये उसके लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस ई, अलाइन टू द सेंटर। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है या कुछ भी लिखा है, आपको उसको सेंटर में लाना है तो उसको कंट्रोल प्लस ई से लाया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ होता है यूज फाइंड द टेक्स्ट। आपको कोई मान लीजिए पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ में आपको ढूंढना है ए, तो आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे और उसमें लिखेंगे ए, तो आपको ये फाइंड करके दे देगा टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस जी, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ये आपको ढूंढने के और उस ऑप्शन से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इसको दबा के। मतलब वो जो वर्ड लिखा है उसकी जगह आपको कुछ और लिखना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस बटन का यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये भी फाइंड एंड रिप्लेस होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस आई होता है इटैलिक के लिए यूज। इटैलिक जो है हमारे जो वर्ड होता है उसको अगर मान लीजिए इस टाइम ऐसे में, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाऊंगी, पेंसिल अगर ऐसे में है तो जब आप इटैलिक करेंगे तो वो आपको इस तरह से वर्ड शो हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड होता है जस्टिफाई करने के लिए। किस चीज को आपने जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जेड यूज होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस के आता है इंसर्ट लिंक। आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है तो आप उसको जो है कंट्रोल प्लस के यूज करके डाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस एल यूज होता है अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट। आपने कोई चीज लिखी है, कोई आपने वर्ड लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, उसको लेफ्ट साइड को करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एल यूज होता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एम यूज होता है पैराग्राफ इंडेंट के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एन यूज होता है ओपन न्यू पेज। जब आप मान लीजिए किसी ब्राउजर पे है, आपको कोई न्यू पेज ओपन करना है तो आपको वो कंट्रोल प्लस एन कर दिवाने से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ जो यूज होता है ओपन ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन है वो ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस ओ यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस पी। ये होता है प्रिंट के लिए। हमने आपको कंट्रोल सी आपने भी पीछे देखा। कंट्रोल सी से हम कॉपी भी कर सकते हैं उसको, जो है उसके बाद कॉपी करके प्रिंट निकाल सकते हैं उसका। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस क्यू होता है क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ को, जो इंडेंट पैराग्राफ है उसको क्लियर करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर, अलाइन योर कंटेंट टू द राइट। जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको राइट साइड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर यूज होता है। कंट्रोल प्लस एस, इट इज सेव। अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है आपको और उसको आपने जो चीज पैराग्राफ बनाया है या आपने कोई फाइल बनाई है, आपने उसको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबा के आपको वहां पे सेव ऑप्शन जो है सेव मेन्यू बार जो है आ जाएगा, उसमें आप उसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टी, हैंगिंग इंडेंट, ये इंडेंट को हैंग करने के लिए होता है। कंट्रोल जो यू होता है वो यूज होता है अंडरलाइन के लिए। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस
W, कंट्रोल प्लस W यूज होता है क्लोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो आपने चला रहे हो उसको, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस V यूज होता है पेस्ट करने के लिए। पहले आपने किसको कॉपी कर लिया, उसके बाद उसको आप पेस्ट करेंगे, कहीं पे भी आप उसको जाके पेस्ट कर सकते हो कॉपी करने वाले। कंट्रोल प्लस C के बाद कंट्रोल प्लस V दबाएंगे तो जो आपने कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस X, कंट्रोल प्लस X आता है आपका कट करने के लिए। क्या आपने किसी चीज को, अपने डॉक्यूमेंट को कट करना है, उसमें कुछ चीज आपने कट करनी है, उसको सिलेक्ट करके आप उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस Y यूज होता है यूज फॉर रीडो। लास्ट में आता है आपका कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस Z होता है आपका यूज फॉर अंडू। अंडू मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई आपने वर्ड लिखा, ठीक है, वो आपने उसको डिलीट कर दिया, उसको आपने हटा दिया, ठीक है, और आपको वो वर्ड दोबारा से चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस Z दबा के उसको अंडू करके आप ला सकते हैं। आपने कोई वर्ड या कुछ आपने पैराग्राफ या लाइन आपने से गलती से वो मिस्टेक से डिलीट हो गई है तो आप उसको अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ चैनल में बने रहें। थैंक यू।